कीकी, आज मेरी मासी आ रही है और उनका बेटा टोनी भी आएगा साथ में। तुम शाम को हमारे घर आ जाना, हम तीनों मिलकर खूब खेलेंगे। ठीक है कुकू, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। कुकू बहुत खुश था कि टोनी उसके घर आ रहा है। कुकू की टोनी के साथ बहुत दोस्ती थी। मम्मा टोनी कब आएगा हमारे घर? अरे कुकू बेटा, तुमने तो सुबह से पूछ कर मेरे कान खा दिए हैं। भाई आ जाएंगी तुम्हारी मासी थोड़ी देर तक। मम्मा पता है, मैंने कीकी को भी बोला है कि हमारे घर आना शाम को खेलने के लिए। मैं, कीकी और टोनी मिलकर खूब खेलेंगे। हाँ ठीक है बेटा, जब वो आएंगे तो खूब खेल लेना तुम लोग। मम्मा मैं दरवाजे में जाकर देखता हूँ, क्या पता मासी आ रही हो। कुकू दरवाजे पर जाकर मासी का और टोनी का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मासी और टोनी वहाँ आ जाते हैं। कुकू उनको देखकर बहुत खुश होता है। कुकू फौरन टोनी को गले लगा लेता है। टोनी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता है, मेरा दोस्त कीकी बहुत अच्छा है। हम तीनों मिलकर खूब खेलेंगे। चलो हम लोग सामने वाले पेड़ पर खेलने के लिए चलते हैं। अरे कुकू बेटा, पहले टोनी को अंदर तो आने दो। टोनी बेटा, कुकू सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। कुकू बहुत खुश था कि आप लोग हमारे घर आ रहे हो। मुन्नी बहन, टोनी बेटा, आप लोग अंदर आ जाओ, पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद खेलना। कुकू से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो बस चाहता था कि टोनी जल्दी से खाना खाकर बाहर मेरे साथ खेलने के लिए जाए। खाना खाने के बाद टोनी और कुकू खेलने के लिए सामने वाले पेड़ पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में कीकी भी वहाँ आ जाता है। कीकी दोस्त, देखो मेरा कज़न टोनी आ गया है। अब हम तीनों मिलकर खूब खेलेंगे। टोनी भैया, आप कैसे हो? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। जी कीकी भैया, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। चलें हम मिलकर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। मैं तुम दोनों को पकड़ूंगा और तुम दोनों आगे आगे भागोगे। ऐसा कहकर तीनों बच्चे खेलने लगते हैं। खेलते खेलते अंधेरा हो जाता है। मम्मा चिड़िया उनको बुलाने के लिए आती है। अरे बच्चों, क्या सारी रात खेलते रहोगे? देखो कितना वक्त हो गया है, अंधेरा हो गया है। अब घर के अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में कीकी की मम्मा भी आ जाती हैं। अरे कीकी बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तो अंधेरा हो गया है, तुम तो अभी तक घर नहीं लौटे। हाँ कबूतरी बहन, मैं भी अभी बच्चों से यही कह रही थी। चलो कीकी बेटा, आप भी अपनी मम्मा के साथ घर चले जाओ। आंटी, हमें थोड़ी देर और खेलने देना। मेरा कज़न टोनी कल घर वापस चला जाएगा। हम तीनों को और खेल लेने दें आप। अरे नहीं बेटा, देखो तो अंधेरा हो गया है। कीकी के पापा भी गुस्सा हो रहे हैं। अब कीकी को मेरे साथ घर चलना होगा। चलो कीकी बेटा, जल्दी चलो, तुम्हारे पापा तुम्हारा पूछ रहे हैं। ऐसा कहकर कीकी की मम्मा उसको साथ ले जाती हैं। टोनी और कुकू भी घर के अंदर चले जाते हैं। कुकू की मम्मा और मासी सो जाते हैं, लेकिन दोनों बच्चे जागकर बातें कर रहे थे। टोनी, हमेशा की तरह मुझे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मजा आया। पता है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हम खेलना छोड़ें। हाँ कुकू भैया, मुझे भी आपके साथ खेलकर बहुत मजा आया। और आपका दोस्त कीकी भी बहुत अच्छा है। कुकू भैया, हम लोग सुबह वापस चले जाएंगे। क्या टोनी, इतनी जल्दी तुम वापस चले जाओगे? हाँ कुकू भैया, मैंने स्कूल जाना होता है, इसलिए मम्मा कह रही थी कि कल हम वापस चले जाएंगे। कुकू भैया, आप मुझसे मिलने के लिए मेरे जंगल आना, साथ में कीकी को भी लेकर आना। हाँ ठीक है टोनी, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अगली सुबह कुकू की मासी और टोनी उनसे इजाज़त मांगते हैं। अच्छा ठीक है चीनू बहन, आपके घर में बहुत मज़ा आया। आपने हमारी बहुत मेहमान नवाजी की। अब हमें अपने जंगल वापस जाना होगा। आप भी हमारी तरफ चक्कर लगाइएगा। अब हम चलते हैं। बाय बाय कुकू भैया। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कीकी कुकू से मिलने के लिए आता है। कुकू भैया, कहाँ है आपका कज़न टोनी? आइए ना, हम मिलकर खेलते हैं। कीकी, मेरा कज़न टोनी तो वापस भी चला गया। क्या टोनी वापस भी चला गया? इतनी जल्दी वो क्यों वापस चला गया? उसके साथ खेलने का बहुत मज़ा आया था। हाँ कीकी, मज़ा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन उसकी मम्मा उसको जल्दी यहाँ से ले गई। कीकी, क्यों ना हम टोनी से मिलने के लिए उसके जंगल चले जाएं? क्या मम्मा को पता चला तो मम्मा गुस्सा होगी। कीकी भैया, आप अपनी मम्मा को मत बताइएगा ना। हम कालू भैया के ऑटो रिक्शा पर जाएंगे। ये देखो, मम्मा ने मुझे किताबें लेने के लिए पैसे दिए थे। ये पैसे हम ऑटो वाले को देंगे और टोनी के जंगल चले जाएंगे। मैं मम्मा से कह दूंगा कि पैसे गुम हो गए। वहाँ जाकर हम टोनी के साथ खूब खेलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कुकू भैया, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। चलो हम चलते हैं।
ऐसा कहकर दोनों बच्चे टोनी के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों जाकर रिक्शा स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू चाचा वहाँ से अपना रिक्शा लेकर गुजरते हैं। कालू चाचा, हमें काली घाटी वाले जंगल में जाना है। ये लो अपना किराया ले लो और हम दोनों को काली घाटी वाले जंगल में ले जाओ। ठीक है बच्चों, आओ बैठो, मैं तुम लोगों को छोड़ाता हूँ। कालू चाचा उन दोनों को रिक्शे में बिठाकर काली घाटी वाले जंगल ले जाते हैं। कालू उनको वहाँ उतारकर वापस चला जाता है। कुकू, तुम्हें अपने कजन टोनी के घर का पता तो है ना? कीकी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना ही पता था कि वो काली घाटी वाले जंगल में रहता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ आसपास किसी से पूछते हैं ना, किसी ना किसी को तो पता ही होगा। सामने एक तोता बैठा था। दोनों बच्चे उस तोते के पास चले जाते हैं। तोते अंकल, क्या आपको टोनी के घर का पता है? अरे बच्चों, कौन से टोनी का घर? अंकल, टोनी मेरी मासी का बेटा है, मुझे उसके घर जाना है। अरे भाई, मुझे क्या पता तुम्हारी मासी का घर कौन सा है। लगता है तुम दोनों अपने माता पिता को बताए बगैर निकले हो घर से। ये अच्छी बात नहीं है। अब कहाँ ढूंढोगे अपने कजन का घर? भाई, किसी को क्या पता तुम्हारी मासी का घर कौन सा है। इस जंगल में तो कितने घर हैं और कितने लोग रहते हैं। तोते अंकल, हम चले जाएंगे अपने कजन के घर, आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। ऐसा कहकर कुकू और कीकी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे पहुंचकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कीकी रोना शुरू कर देता है। कुकू भैया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपको अपने कजन के घर का नहीं पता था तो आपको मुझे नहीं लेकर आना चाहिए था यहाँ। अरे कीकी भैया, आप परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे टोनी का घर। नहीं, मुझे नहीं जाना अब टोनी के घर, आप मुझे वापस लेकर चले मेरे घर। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, हम दोनों वापस चले जाते हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि कुकू की मासी उसको देख लेती है। अरे कुकू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मासी के ऐसा पूछते ही कुकू रोना शुरू कर देता है। मासी, मैं माँ को बताए बगैर आपके जंगल आ गया टोनी से मिलने के लिए। अब जब मम्मा को पता चलेगा तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। मासी मुझे बचा लो, मम्मा मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। और मैं कीकी को भी साथ में ले आया, कीकी की मम्मा भी परेशान हो रही होंगी, कीकी को भी अपनी मम्मा से डांट पड़ेगी मेरी वजह से। अच्छा बच्चों, तुम दोनों परेशान मत हो, चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। ऐसा कहकर मासी उनको अपने घर साथ ले जाती है। वहाँ कबूतरी अपने बच्चे को लेने के लिए चीनू के घर जाती है। अरे चीनू बहन, कीकी कहाँ है? वो कब से यहाँ खेलने के लिए आया हुआ है, उसको खुद तो फिक्र ही नहीं होती घर जाने की। आज तो मैं इसकी खूब खबर लूंगी। कहाँ है वो? अरे कबूतरी बहन, आप परेशान मत हो, यहीं सामने वाले पेड़ पर बैठकर खेल रहे होंगे दोनों। मैं भी अपने कामों में इतनी व्यस्त थी कि मुझे पता ही नहीं चला। जब वो दोनों जाकर सामने वाले पेड़ पर देखती हैं तो वहाँ बच्चे नहीं थे। अरे कबूतरी बहन, कुकू तो मुझे यहीं का बता कर गया था कि सामने वाले पेड़ पर खेलने जा रहे हैं। हाय चीनू बहन, बच्चे कहाँ चले गए? कबूतरी और चीनू बहुत परेशान हो जाती है। वो आसपास बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती हैं। कीकी और कुकू, तुम दोनों अपनी मम्मा को बताए बगैर इतनी दूर आ गए मुझसे मिलने के लिए। पता है, मुझे भी तुम दोनों के साथ खेलकर बहुत मजा आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खेलने के लिए आप अपनी मम्मा को बताए बगैर यहाँ आ गए। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। हाँ टोनी भैया, आप ठीक कह रहे हो, आइंदा हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। चलो बच्चों, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। ऐसा कहकर कुकू की मासी उन दोनों को साथ लेकर चली जाती है। वहाँ कबूतरी और चीनू भी बच्चों को ढूंढ कर थक चुकी थीं। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। कबूतरी बहन, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था, पता नहीं बच्चे कहाँ निकल गए। अरे चीनू बहन, मुझे खुद सोच कर बहुत फिक्र हो रही है, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। थोड़ी देर में मासी उन दोनों को लेकर घर पहुँच जाती है। कुकू के घर पर ताला लगा हुआ था। वो वहीं रुककर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में चीनू और कबूतरी वहां आ जाते हैं। वो दोनों अपने अपने बच्चों को देखकर गले लगा लेती हैं। कुकू, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मम्मा कितनी परेशान थी, कबूतरी आंटी भी बहुत परेशान हो रही थी। अरे चीनू बहन, बच्चे टोनी से मिलने के लिए आपको बताए बगैर हमारे जंगल आ गए थे। क्या बच्चे इतनी दूर चले गए थे?
हाँ हाँ, बच्चों ने मुझे बताया कि वो ऑटो रिक्शा पर बैठकर वहाँ गए, इसीलिए इतनी जल्दी पहुँच गए थे। लेकिन चीनू बहन, कबूतरी बहन, बच्चों को कुछ मत कहिएगा। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा वो ऐसे आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मैं टोनी को घर पर अकेला छोड़कर आई हूँ। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर कुक्कू की मासी उनको वहाँ छोड़कर चली जाती है। कुकू, कीकी, आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना। देखो, अगर तुम्हारी मासी तुम्हें वहाँ ना देखती तो तुम दोनों तो गुम हो जाते। उस जंगल में तो तुम लोगों को कोई नहीं जानता था। हाँ हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। चीनू चिड़िया गांव में गुब्बारे बेचा करती थी। चीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो सुबह सुबह घर से निकलती और शाम को घर लौटती। चीनू की माँ रानो बीमार रहती थी, इसीलिए वो कोई कामकाज नहीं कर सकती थी। एक रोज़ चीनू चिड़िया जब घर लौटती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे चीनू बेटा, तू तो बहुत मेहनत करती है। सारा दिन तू बाहर रहती है घर से। आज तो तू सुबह नाश्ता करके भी नहीं गई। मेरी बच्ची, गुजारा हो रहा है ना? तू इतनी मेहनत करके खुद को हलकान क्यों कर रही है? मुझे तो तेरी बहुत फिक्र रहती है। तू वक्त पे घर आ जाया करना। जितनी देर तू घर से बाहर रहती है, मेरा दिल तो मुट्ठी में ही आया रहता है। अरे माँ, तू क्यों फिक्र करती है? तू जानती है ना, आगे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो मेरा काम बंद हो जाएगा। सर्दियाँ आने से पहले पहले मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि हमें सर्दियाँ गुजारने में दिक्कत ना हो। और माँ, तू तो जानती है ना, मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाना चाहती हूँ ताकि तू पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी फिक्र करती है घर की और मेरी। खुदा तेरे जैसी औलाद सबको दे। हाँ माँ, इसी तरह बस तू मेरे लिए दुआ करती रहा कर। अच्छा माँ, मैं खाना लेकर आती हूँ। हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर चीनू और उसकी माँ सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही चीनू फिर से काम पर निकल जाती है। इसी तरह चीनू मेहनत करती रहती है और दिन गुजरते जाते हैं। कुछ वक्त के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। चीनू ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो आराम से घर पे बैठ के अपना गुजारा कर सकती थी। हाय चीनू बेटा, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि आगे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो ना माँ, मैंने सर्दियों का इंतज़ाम भी कर लिया, पैसे भी इकट्ठे कर लिए और अनाज भी। अब हम आराम से घर पे सर्दियाँ गुजारेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत समझदार हो गई है। तूने ठीक किया। एक रोज़ रानो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। चीनू बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। चीनू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर चीनू फौरन बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। चीनू जाकर बुलबुल डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी चलिए मेरे साथ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा चीनू, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। बुलबुल डॉक्टर फौरन अपना सामान लेकर चीनू के साथ चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर जाकर रानो को चेक करता है। चीनू बेटा, रानो बहन की तबीयत तो वाकई ठीक नहीं लग रही, लेकिन इनको इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। क्या डॉक्टर अंकल, शहर में लेकर जाना पड़ेगा? हाँ चीनू बेटा, तुम तो जानती हो मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ। मेरे पास इतनी सहूलियात नहीं है। अगर तुम वक्त पर अपनी माँ को शहर के अस्पताल ना लेकर गई तो इसकी जान जा सकती है। वक्ती तौर पर मैंने इन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी हैं। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है। उफ खुदाया, मैं तो शहर कभी नहीं गई। मैं कैसे माँ को शहर लेकर जाऊँगी? चीनू अभी इस हवाले से परेशान ही हो रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चीनू की मोहल्लेदारनी सोनी कबूतरी आई थी। हाय चीनू, क्या हो गया? मैंने सुना है रानो बहन बहुत बीमार है। मुझे बुलबुल डॉक्टर की पत्नी ने बताया। हाँ सोनी आंटी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने बोला है इनको शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। हाय, शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा? मगर उधर कौन लेकर जाएगा रानो को?
कुछ समझ नहीं आ रहा सोनी आंटी, ठंड भी बहुत ज्यादा है, मैं कैसे लेकर जाऊंगी माँ को अस्पताल। अच्छा चीनू, तुम परेशान मत हो। वो बगल के पेड़ में जो तोते भैया रहते हैं ना, उन्होंने गाड़ी रखी हुई है, तुम उनसे बात करके देख लो। वो कुछ किराया तो ले लेंगे, मगर तुम्हें ले जाएंगे शहर। अरे क्या कबूतरी आंटी, सच में उनके पास गाड़ी है? हाँ चीनू, पहले भी गांव में ऐसी किसी को कोई ज़रूरत पड़े शहर जाने की तो वही लेकर जाता है। बहुत शुक्रिया कबूतरी आंटी, मेरा तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा अगर वो मुझे शहर ले जाएं तो। हाँ चीनू, तुम मुझसे बात करके देख लो, मैं अब चलती हूँ। सोनी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चीनू चिड़िया फौरन से तोते के घर चली जाती है। वो जाकर तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। तोते अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाना है। सोनी आंटी ने बताया कि आपके पास गाड़ी है, क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगे? हाँ चीनू बेटा, गाड़ी तो मैंने रखी हुई है, मगर मैं इतनी ठंड में गाड़ी नहीं चलाता। वो तो बस जब मौसम ठीक हो तो मैं पक्षियों को शहर ले जाता हूँ। अरे तोते अंकल, ऐसा मत कहिए, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, मैं अगर उन्हें वक्त पर अस्पताल ना लेके गई तो वो मर सकती है। ऐसा कहकर चीनू रोने लगती है। अच्छा चीनू बेटी, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ शहर। इस तरह तोता जाने के लिए मान जाता है। तोता रानू और चीनू को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। चीनू शहर के एक बड़े अस्पताल में अपनी माँ को दाखिल करवा देती है। शहर के अस्पताल में रानू का अच्छे से इलाज हो रहा था, लेकिन वहाँ चीनू के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ दिन बाद चीनू की माँ की हालत कुछ बेहतर हो जाती है। चीनू मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। तू इतनी दूर मुझे शहर के अस्पताल लेकर आई, इतनी सर्दी में। मेरी बच्ची, मैं तो तुझ पर बोझ बन गई हूँ। नहीं माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनी। माँ तुम ऐसी बातें मत सोचो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अच्छा माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। चीनू चिड़िया के पास जितने भी पैसे थे वो माँ के इलाज पे खर्च हो चुके थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो तो खर्च हो चुके हैं। माँ को तो अभी कुछ दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चीनू पैसों की वजह से परेशान थी। इतने में उसको एक ख्याल आता है, अरे हाँ, मैं गांव में जो गुब्बारे बेचा करती थी, यहाँ शहर में मैं गुब्बारे बेचकर देखती हूँ, शहर में तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर चीनू शहर में गुब्बारे बेचने लगती है। शहर में गुब्बारे बेचकर चीनू को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अरे वाह, शहर में तो गांव से ज़्यादा कमाई हो गई है, क्यों ना मैं शहर में ही रहना शुरू कर दूं। ऐसा सोचकर चीनू शहर में ही एक किराए का घर ले लेती है और चीनू फिर से मेहनत करने लगती है। चीनू सुबह शाम गुब्बारे बेचती है और बहुत सारे पैसे कमा लेती है। चीनू की माँ की हालत भी अब ठीक हो गई थी। वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी शहर में अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं।